पाकिस्तानी सूबा पंजाब के शहर फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली परवीन बीबी को 26 बरस की उम्र में पैसों के इवज राजनपुर में फरोख्त कर दिया गया था। परवीन बीबी का असल नाम सफिया था और उनका एक बेटा भी था। परवीन का साबका शोहर नशे का आदी होता था, जिससे तलाक के बाद वो अपनी बड़ी बहन सुरैया बीबी के साथ रहने लगी। इस दौरान परवीन का एक करीबी रिश्तेदार उन्हें मुलाजमत के बहाने मुल्तान ले गया। ठीक है, नहीं चाय पी लें, लारी अड्डे से बैठ के चाय पी। मैंने बस अड्डे पर बैठकर चाय पी। 2-3 मिनट ही हुए थे कि मेरा सर चकराने लगा। इसने पूछा, परवीन क्या हुआ? मैंने कहा, मेरा सर चकरा रहा है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। उसने कहा, कुर्सी के साथ पुश लगा लो। मैंने कुर्सी से पुश लगाई और फिर मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। फिर मैं कित्थे रही या कित्थे नहीं। होश में आने के बाद परवीन ने खुद को दरिया के करीब राजनपुर के एक इलाके कोट मिठन में पाया, जहां उनके रिश्तेदार ने उन्हें 60,000 रुपए के एवज फरोख्त कर दिया था। जब सुबह हुई तो हर तरफ से आदमी आने लगे। उन्होंने कहा कि निकाह के लिए हाँ कर दो। मैंने निकाह से इनकार कर दिया। मैं 3-4 दिन तक वहाँ रही। उन्होंने धमकाया कि अगर तुम निकाह नहीं करोगी तो मारी जाओगी, तुम भी कत्ल हो जाओगी, तुम्हारा बेटा भी कत्ल हो जाएगा। मैं एक माँ थी, डाइन नहीं। मैंने अपने बेटे की जिंदगी बचाई, मैंने अपनी कुर्बानी दे दी, मैंने निकाह कबूल कर लिया। मैं निकाह कबूल किया। राजनपुर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का वो जिला है जिसकी सरहदें बैक वक्त सिंध और बलोचिस्तान के साथ जुड़ी हैं। सरहदी इलाका होने के बायस खवातीन की खरीदो फरोख्त का कारोबार यहाँ हमेशा से ही आम रहा है। इसी वजह से परवीन को बेचने के लिए उसके रिश्तेदार ने इसी इलाके का रुख किया। परवीन बताती हैं कि दूसरे शोहर से उनके यहाँ एक बेटा और 2 बेटियां पैदा हुईं। 6 माह की उम्र में बेटे का इंतकाल हो गया। परवीन की बड़ी बेटी छोटी उम्र में पहले वट्टे सट्टे की नजर की गई और फिर बेवा हो गई, लेकिन इसके बावजूद परवीन पर कैदोबंद की पाबंदियां न खत्म हो सकी। ये लोगों ने भी मेरे पे भरोसा ना किया, तसल्ला ना की। इन लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मुझ पर बहुत पाबंदियां थी। रात को सोते थे तो बंदूक ताने रखते थे। दिन के वक्त अंदर बाहर जाती थी, उस वक्त टॉयलेट भी नहीं हुआ करते थे। खेतों में जाना पड़ता था और मेरे पीछे पहरा हुआ करता था औरतों और मर्दों का। कोई ऐसा इंसान नहीं था, औरत या मर्द, जो मेरा दर्द बांट सकता। जड़ा मेरा दर्द बंडाया। परवीन को फैसलाबाद में पीछे रह जाने वाले अपने 7 साला बेटे असगर की याद हर पल सताती है। वो कहती हैं कि हर त्योहार पर अपने बेटे से दूरी का जख्म ताज़ा हो जाता है। बड़ा बेखरोनी है। जब लोगों के जवान बेटे अपनी माँ को मोटरसाइकिल पर लेकर कहीं जाते हैं तो मैं बैठकर रोती हूँ। मेरे लिए जिंदगी अजाब ही नहीं बल्कि जीते हुए बंदूकों की तरह है। मेरा दिल और आंतें बेरी पर लटक रही हैं। मेरी जिंदगी सुख में नहीं गुजर सकती क्योंकि मेरी एक जान यहाँ अटकी हुई है और दूसरी फैसलाबाद में। मेरा दिल बैठा जाता है। मैं ना मरती हूँ ना ही जीती हूँ। मैं ना मरती हूँ ना मैं जीनी हूँ। सन 2010 में राजनपुर में आने वाला सैलाब परवीन की रहाई का परवाना भी साथ लाया। देहात में दाखिल होने वाला सैलाबी रेला परवीन के पैरों से बंधी बेड़ियों को उनके घरों के साथ ही बहा ले गया। बादशाह एक गैर सरकारी तंजीम आगाही ने पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड के साथ मिलकर इस इलाके की खवातीन को मुनज़्ज़म करने और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए नूर LSO के नाम से एक मुकामी तंजीम बनाई, जिसने इलाके की दीगर औरतों को सेहत सफाई, तालीम की अहमियत और सिंफी मसावात के हवाले से आगाही फराहम करना शुरू कर दी। परवीन बीबी इस तंजीम के ट्रेनर्स के साथ हर मरहले में शाना बशाना रही। वाला मैं भी घरां च जाके जड़ियां हां भला औरतां ने उन्हां नूं भी आख्या
اپنے صفائی والا ہم خواتین کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ۔ میں گھروں میں جا کر حاملہ عورتوں کو اپنی صفائی کے متعلق بھی بتایا کرتی ہوں، بستی والوں کو بھی صفائی کا شعور دے رہی ہوں۔ صفائی دے بارے ایسے کر کے ایسے ہوا سے ہاتھ خشک کرو۔ پروین بتاتی ہیں کہ آگاہی اور مقامی تنظیم نور LSO کی جانب سے غربت کے خاتمے کے لیے علاقے کی خواتین کو بچھڑے دیے گئے، جنہیں فروخت کر کے لوگوں نے مزید گائے بھینسیں خریدی اور اپنے معاشی حالات بہتر بنانا شروع کر دیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مقامی خواتین با اختیار ہونے لگی اور دوسروں کو امپاور کرتے کرتے پروین خود بھی ایک با اختیار شخصیت بن گئی۔ اب تو میں آزاد ہوں، جیسے ایک آزاد پرندہ اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے۔ پہلے میں ایسے بندھی ہوئی تھی، اب مجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ پیسوں کے عوض فروخت ہونے کے بعد جبری نکاح اور پھر شوہر کی قید کا ظلم برداشت کرتے کرتے پروین بی بی نے آخرکار اپنی آزادی کا راستہ خود ہی تلاش کر لیا، مگر انہیں آج بھی ایک ایسے سہارے کی تلاش ہے جو انہیں ان کے بچھڑے بیٹے سے ملا دے۔ عفیفہ نصر اللہ، DW اردو، راجن پور۔